हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ा खादर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही एक युवक शिवपाल और उसके साथियों ने दो युवकों पर रास्ते में रोककर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर भेजा गया है। वहीं आनन फानन में मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लक्सर पुलिस की लापरवाही के चलते ये घटना घटी है। हमने इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला 2 साल से चल रहा है। 2 साल के बीच आरोपी ने हमारे घर पर कई बार वारदात की। हमने हर बार लक्सर पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन लक्सर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बीती रात भी आरोपी ने हमारी छत पर फायरिंग की थी, उसकी जानकारी हमने लक्सर पुलिस को दी थी, लेकिन लक्सर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने आज हमारे 2 बच्चों को गोली मार दी। वहीं मौके पर मौजूद एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बसेड़ा खादर गांव में 2 युवकों को गोली मार दी गई है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे को घायल होने के कारण इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हो हमारे बच्चे अड्डे पे गए थे बहादुरपुर दवा दिलवाने के लिए, वापसी आ रहे थे। वापसी आते हुए यहाँ से उनको गोली मारी गई। किसने गोली मारी? शिवपाल, अर्जुन, राहुल, राजू, सेठी, बुरा और इन्हें चलाने वाला आदमी है मैनपाल। सारी प्रक्रिया को चलाने वाला आदमी वो, सपोर्ट देने वाला वो, इन्हें हर तरफी। हमारे बच्चों को 2 साल से परेशान करा जा रहा, पुलिस ने कुछ नहीं करा इस मामले में भी। 2 साल से हम परेशान हो। रंजिश क्या है? रंजिश हमारी बेटी की रंजिश थी, यहाँ तक की रंजिश है मैनपाल। बेटी का मामला निमटा, हमने उसकी शादी कर दी, वहाँ तक उसे परेशान करा गया। उसके बाद भी मैनपाल सिंह कहते हैं उसकी दूसरी लड़की की सेटिंग मेरे साथ करा दो। एक बुढ़ा आदमी 60 साल का दूसरी लड़की मांग रहा। यहाँ तक की प्रक्रिया चल रही है। इस 6 पे बैठ कर ऐसे काम हो रहे हैं। पिछली बार जब कास्त गोली मारी ना हमारी छत पर रात को, तो हमने कास्त उठा कर दिया। कोतवाल दरोगा ने ये कहा कि ऐसा क्या कास्तूर फुट्टे कर, ऐसा हो कास्तूर हमें क्या पता, हमको ना चलाओ तुम चलाओ, तुम पता की कर फुट्टे कर। उन्होंने एक बार भी उसके घर आकर उसे उठाने की कोशिश नहीं करी, ठीक है जी। और अब गए, अब कल फायर करी मेरे घर के सामने, तो यो जवाब मिला कि ऐसे तो रात पुलिस वाले 2 बजे यो जवाब मिला कि ऐसे तो फायर होती झूठ बोल लेता। अब हमें धमका के आने ऐसा दोनों पक्षों को बितर कर दूंगा। तुम अरे हम तो करो पहले, उन्हें तो उठाओ, हमें तो पहले करने, हम तो यहीं से खड़े। हम किसकी लापरवाही से हुआ मर्डर? लापरवाही तो पुलिस की है। पुलिस तो हमारे थाने के पैसे खारियर कर रही। जो सिपाही भेज रहे उन्हें अड्डे पर जाकर पैसे दे रहे हैं, पैसे ले उन्होंने 5-7 हज़ार रुपये, और उसके बाद हमें धमका दिया। गाँव में एक युवक की हत्या कर दी गई है और एक अन्य युवक को गोली लगी है, जिसे बेहतर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहाँ पर उसकी चिकित्सा पर पूरी निगाह रखी जा रही है। साथ ही यहाँ एहतियातन शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जो मृतक हैं उनके माता पिता के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। अब गाँव वालों को समझा बुझाकर उनके माता पिता को आश्वस्त कर पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध सभी संभावित पहलुओं से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी कि कहीं किसी स्तर पर कोई लापरवाही तो नहीं हुई है। यदि हुई है संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई।